जो हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां यहाँ आज अनशन के ऊपर बैठी हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठी हैं, उनका आपकी तरफ से वंदन करता हूँ, उनको सैल्यूट करते हैं हम। वो एक मिसाल कि भी हमारी महिलाएं जो हम पुरुषों से पीछे नहीं हैं, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, उनको हम सलाम करते हैं। और शुरू से ही धरने में चन्नत गांव की यदि देखें, जहां तक मेरा अंदाजा है, चन्नत गांव की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है धरने में, शुरू से ही। ये एक मिसाल है, इसीलिए प्रशंसा के लायक है यहाँ की महिला शक्ति, यहाँ की मातृशक्ति। बाकी बात साथियों, पुरानी बातों में जो नई बात एक जुड़ी है कि भी 34-32 साथियों पर मुकदमे, 33 साथियों पर, एक ट्रैक्टर वाले साथी का भी नोटिस आ रहा है, और 32 पर कुछ धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, पुलिस ने FIR लॉन्च की है। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि बीजेपी की सरकार दुनिया के जितने भी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, जहां संविधान में बोलने का, आंदोलन करने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार मिला हुआ है संविधान में, उन देशों में जहां भी पब्लिक कड़ी अपनी आवाज उठाती है, जहां बढ़िया लोकतंत्र है, उसकी तुरंत सुनवाई की जाती है, प्रशासन के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, कि भी पब्लिक में कोई विक्षोभ है तभी लोग सड़क पर आए हैं। लेकिन यहाँ जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, एक उल्टी बात सामने आ चुकी है। यहाँ जहाँ भी लोग धरने पर बैठते हैं और आंदोलन करते हैं, वहाँ सरकार उल्टी दिशा में जाती है कि इनको तो देना है नहीं कुछ भी, इनका शट काटना है, इनको अच्छी तरह से सीधा करना है, कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। इन्होंने इस बात का प्रमाण दिल्ली दे दिया था किसानों को। सारी दुनिया में इनकी बदपिटी, इनकी सरकार की बेइज्जती हुई कि किसी लोकतंत्र कहने वाले देश की इतनी गंदी सरकार भी हो सकती है, जिसके लाखों लोग सड़कों पर बैठे रहे, 1 साल से भी ऊपर बैठे रहे, और उनकी बिल्कुल जायज मांग है, बिना किसानों से पूछे गलत कानून बनाए जा रहे थे, और वो सिर्फ उनको सीधा करने के लिए, उनका शट काटने खातिर उनको वहाँ दिल्ली बैठाए रखे, मच्छरों में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में। तो इन सरकार को जनता से कोई वास्ता नहीं है, लोकतंत्र इस देश में इन्होंने खत्म कर दिया है। यहाँ भी हमारे धरने में भी हमें पहले से आभास था, जहाँ भी धरने बैठते हैं बहुत लंबे चलते हैं, और वो लंबे इसीलिए चलते हैं कि लोग धरनों के माध्यम से ये सरकार मांग पूरा करना ही नहीं चाहती। बात रहे कि बिना धरने की, बिना धरने बिल्कुल को नहीं करते। धरना देने के बाद कम से कम अफसर में फाइल तो उठा ले हैं, न्यू भी ध्यान से इनका भाई इनका रोड़ा के देख तो लो। बिना धरने यदि डेपुटेशन जाता है, चन्नत के लोग जब से ये पानी चढ़े है जल भराओ, और इनका पंप सेट ये लाइन खराब हुई है और डग्गी में चोआ आया है, उसके बाद सैकड़ों बार इनके दफ्तर में जा चुके थे, इनने टस से मस नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करी चन्नत की, तब जाके मजबूरी में धरना बैठे है। तो बिना धरने के तो बिल्कुल ही नहीं सुनते ये, और सुनवाई धरनों पर भी नहीं करते। तो एक बात दिखाई देने लग रही है पूरे मुल्क में ही, और हमारी कौम के सामने, क्योंकि ये कौम आज पूरे भारतवर्ष में लड़ाई के मैदान में सबसे आगे है। आज जितने भी आंदोलन हो रहे हैं भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा आंदोलन किसान वर्ग कर रहा है। किसान हर जगह लड़ाई में है, रोजाना प्रदर्शन धरने हो रहे हैं। ये कौम ये साबित कर रही है कि जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है और जो तानाशाही राज आने लग रहा है, कि ये जिंदा कौम है, ये दबेगी नहीं, ये लड़ेगी। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बात का आभास पहले से होने लग गया कि आने वाला टाइम, आज तो ये 32 आदमियों पर मुकदमे हुए, 33 आदमियों पर, आने वाले टाइम में हजारों मुकदमे झेलने पड़ेंगे, हजारों मुकदमे, क्योंकि सरकार मांगने से तो कुछ दे नहीं रही, और लोग अपना काम धंधा छोड़ के, सबके काम होते हैं, छोटे छोटे काम धंधे, लोगों के खेत में भी जाना है, दिहाड़ी के काम भी है, नौकरी पेशा लोग हैं, महिलाओं को भी काम है। अब 6-6 महीने, 1-1 साल तक धरनों पर जो लोगों को बैठना पड़ रहा है, उसका आखिरी में एक नतीजा निकलेगा, और जो अगुवा साथी उनके मुंह से ये बातें आने भी लगी कि जहां सरकार ऐसी धिंगा मस्ती पर, तानाशाही पर आ जाती है, वहां लोग फिर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लोग खुद अपने हाथ से वो कार्रवाई करते हैं और सीधा टकराव करते हैं, और जहां सीधा टकराव लोग करते हैं वहां सरकार फिर मुकदमे करती है, मुकदमों का भय बैठाती है। तो आज की हालात ऐसी आ चुकी है,
यदि हम मुकदमों से डरेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ना इस देश में आगे नौकरियां हैं, सारे महकमे बेच दिए गए हैं, बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। ना ये खेती की फसल का कोई लागत मूल्य देते हैं, ना यहाँ मनरेगा तक भी खत्म कर दिए गए, ना यहाँ दिहाड़ी है मजदूरों को। इस देश में आगे 80-85% लोगों की जिंदगी बहुत दूभर होने वाली है। और जो छोटे छोटे टुकड़े जमीनों के हैं किसानों के पास, इनका 90-95% हिस्सा सारी फर्द लाल हुई पड़ी है, बैंकों में रखा हुआ है। और इन्होंने इसके ऊपर भी जाल फैला रखा है। 12,000 किले जींद में सरकार ने पहले ही वहां जींद वाले टकरा रहे हैं इस बात से कि 12,000 किले चाहिए और यहां हम उद्योग लगाएंगे, रोजगार देंगे। ये बहका रहे हैं हमारे को, ये कोई रोजगार नहीं दे रहे। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन देते हैं, फिर उनके माफ करते हैं। सारा जितना बजट है, जितना टैक्सों से पैसा इकट्ठा होता है, बड़े पूंजीपतियों को रियायत की जा रही है, या फिर नेता लोग लूट रहे हैं जो राज में बैठे हैं। और उन्हीं के पास पैसे का तो अंदाजा नहीं रहा, और वो कीमतें बढ़ा के जमीन की, और 1 लाख एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव तो है अग्रवा के पास, 12,000 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव है जींद के पास, और गुड़गांव के पास, मानेसर के पास, रोहतक के पास पहले हजारों एकड़ जमीन ले ली गई है। पूरे हरियाणा के ऊपर इस लड़ाकू कौम की जमीन के ऊपर नजर है कि धीरे धीरे इनको कमजोर करके ना ये आंदोलनों में आए, और आंदोलनों में आए तो इनकी कमर तोड़ दो, इनको मुकदमों में घसीट दो। तो ऐसे हालात होने लग रही हैं कि एक आजादी की लड़ाई इस देश के कमरे को दोबारा लड़नी होगी, क्योंकि